गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट बताना चाहती हूँ गणित विषय की, जिसमें आपके इकाई वार अंक भार दिए हुए हैं, अंकों का निर्धारण किया हुआ है। आपका जो 2024 का प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा इस ब्लूप्रिंट के आधार पर किया जाएगा, और इसमें आप अधिक अंक भार वाले जो इकाई है, चैप्टर हैं, आप उनको हल करने में प्राथमिकता दें। सबसे अधिक अंक वाला आपका चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और रिक्त स्थान 4 प्रश्न आएंगे आपके 1-1 नंबर वाले। फिर आपका लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएगा, 1 प्रश्न आएगा, और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न भी 1 आएगा, और एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा 4 नंबर में। तो ऐसे कुल मिला के आपके 7 प्रश्न आएंगे इस इकाई से। अब इस इकाई से 7 प्रश्न जो 7 प्रश्न आएंगे वो 13 नंबर के होंगे। तो आपका सबसे अधिक प्रश्न पत्र में सांख्यिकी के प्रश्न सम्मिलित होंगे, जो 7 प्रश्न हैं। आप इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। आपका एक प्लस पॉइंट है ये कि सांख्यिकी को अच्छे से हल कर लें, और बहुत सरल प्रश्न वाली हैं ये, इसको आसानी से अपन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं वस्तुनिष्ठ वाले, किस प्रकार से आपके जो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ, 1-1 नंबर वाले, और एक रिक्त स्थान में 1-1 नंबर वाले 2 प्रश्न ये होंगे और 2 ये। तो कुल मिला के 4 प्रश्न आपके 1-1 नंबर के होंगे। इन प्रश्नों को भी बताऊंगी और इनको भी बताऊंगी। तो देखिए ध्यान से। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद संकुल शिक्षा राजस्थान सरकार द्वारा ये बुकलेट तैयार करके दी गई है। इसमें से मैं आपको प्रश्न बताऊंगी। तो ये बहुत उपयोगी है, आपके परीक्षा से संबंधित सामग्री है, इसका अध्ययन ध्यान से कीजिए। देखिए प्रेक्षणों का माध्य, इसमें संबंधित जो भी सूत्र हैं आपके सांख्यिकी से संबंधित सारे सूत्र यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इनका अध्ययन बहुत अच्छे से कीजिए इनका। उसके बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे। प्रेक्षणों का माध्य औसत आपको निकालना है, सभी प्रेक्षणों के मानों का योगफल बटे सभी प्रेक्षणों की कुल संख्या। जहां आपको अवर्गीकृत आंकड़े दिए हुए होते हैं, 2 प्रकार से आपका माध्य निकलता है। वर्गीकृत आंकड़े जहां वर्ग होता है, और जहां अवर्गीकृत आंकड़े हो उसके लिए ये वाला सूत्र लगाया जाता है। फिर अगला आप देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हुए हैं आपके, महत्वपूर्ण है बिंदु, इनको ध्यान में रखिए, ये आपके 1 नंबर में पूछे जाते हैं। ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। अगला पॉइंट देखिए, माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच का मान होता है। आप जो आंकड़े हैं उनको आरोही और अवरोही क्रम में अपन जमाते हैं, और जमाने के बाद माध्यक जो निकालते हैं वो बीच का मान होता है। तो वही बात इसमें कही गई कि माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच का मान होता है। माध्यक क्लियर हो गया। फिर अब माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध है। इन तीनों में क्या संबंध होता है? तो ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया परीक्षा में, आपके 1 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको याद कीजिएगा अच्छे से। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। इसको पूछ सकते हैं, ये परीक्षा में बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बहुत आईएमपी, कई बार ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जाता है और सेकंड ग्रेड वगैरह में पूछा जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये, तो इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा। वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ऊपरी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? ऊपरी वर्ग सीमा
प्लस निचली वर्ग सीमा, दोनों को जोड़ देंगे। जो ऊपरी वर्ग सीमा होती है और निचली वर्ग सीमा, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 का भाग दे देना। जो वर्ग अंतराल होता है आपका, तो वर्ग चिन्ह निकलता है जिसको अपन मध्यमान बोलते हैं। आपका मध्यमान, यही वर्ग चिन्ह ही मध्यमान है। जो x के रूप में अपन मध्यमान निकालते हैं उसी को वर्ग चिन्ह कहा जाता है। तो कैसे निकालना, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 का भाग दे देना है, तो आपका वर्ग चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ पर सूत्र दिए हुए हैं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। पहले अपनों ने अवर्गीकृत के आंकड़ों के बारे में पूछा था, इधर ये यहाँ पे जो सूत्र है माध्य वाला। अब आपका वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकालते हैं, प्रत्यक्ष विधि, इसमें 3 विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो यहाँ प्रत्यक्ष विधि का सूत्र दिया है x बार बराबर सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। कल्पित माध्य विधि का सूत्र है x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di सिग्मा fi। तीसरा है आपका पग विचलन विधि, x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi इंटू h। ये आपके माध्य के 3 सूत्र हैं। अब आपको वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालने का सूत्र है l प्लस f1 माइनस, इसमें माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस f0 बट कुछ प्रिंट मिस हो रही है इसमें, तो ये यहाँ 2 आएगा, 2f1 माइनस f0 माइनस f2। ठीक है, ये आपका बहुलक वाला सूत्र है। इसको अच्छे से देख लो, एक बार और मैं लिख देती हूँ, l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1, ये जैसा ऊपर लिखा है सेम वैसे ही नीचे भी लिखना है आपको, और माइनस f2 इंटू h। इसमें कुछ प्रिंट मिस हो रही है, इसका सही से ये देख लीजिए। तो यहाँ पर जो बहुलक का सूत्र है उसमें ये क्या है, l जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, h आपका जो है वर्ग अंतराल की माप है, f1 है आपको बहुलक वर्ग की बारंबारता, और f0 है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, और f2 आपका बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता। तो ये क्लियर हो गया आपका f1 f0 और f2 क्या है। ठीक है, अब आपके सारे सूत्र यहाँ होते हैं। एक माध्यक वाला सूत्र और है, देखिए उसको भी। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक m बराबर l प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच, जिसमें आपका l माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है, n प्रेक्षणों की संख्या, और सी एफ माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता जो सी एफ, और एफ आपका माध्यक वर्ग की बारंबारता, और एच वर्ग माप। ठीक है, इस प्रकार से आपके सूत्र होते हैं, महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो इस इकाई में आपके काम में आने वाले हैं। और प्रश्नों को हल करने में 3 प्रकार के सूत्र हैं आपके, बहुलक, माध्य और माध्यक, इन तीनों को अच्छे से कीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे, ये आपका जो पहला प्रश्न है, आंकड़े 7 4 5 3 5 4 5 5 और 7 का माध्य होगा। तो ये आपके अवर्गीकृत आंकड़े हैं। तो यहाँ पे अवर्गीकृत आंकड़े के लिए सबसे पहले जो अपनों ने सूत्र देखा था, प्रेक्षणों का माध्य, जो औसत ज्ञात करना है, माध्य या औसत जो ज्ञात करना है आपको, वो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए वो है। तो अवर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं आपको, इन सबको जोड़ना है, और जोड़कर ये जितनी भी संख्या है उन सबका भाग दे देना। कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 का भाग दे देना इन सबको जोड़ के। तो देखिए इसको, देखिए इनका जोड़ क्या होगा, 7 और 4 क्या, 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19, 19 और 5 24, 24 और 4 28, 28 और 5 33, 33 और 5 38, 38 और 7 45, ये 45 आया इन सबका योग। और ये कितनी संख्याएं हैं, 9 है। तो 45 में 9 का भाग देंगे तो 9 पंजे 45, आपका ये होगा 45 बटे 9। तो क्या होगा, 9 से 9 पंज 5 आएगा। तो आपका ये जो अ वाला ऑप्शन होगा, कौन सा होगा इसमें, अ वाला। अब देखिए
किसी समूह बारंबारता बंटन में किसी वर्ग का माध्य बिंदु 11 है। मध्यमान निकालते हैं अपन, जो मध्यमान निकालते हैं उसी को माध्य बिंदु 11 है तथा उसकी चौड़ाई 8 है। वर्ग की माप जो है वो 8 है। तो इस वर्ग की निम्न सीमा है, इस वर्ग की निम्न सीमा, तो अपने को यहाँ से पता करना है कि वर्ग में जो निम्न सीमा और उच्च सीमा होती है वो क्या है। तो आपका मध्यमान आपको 11, अब 11 कब आता है, आप निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ते हैं और उसमें 2 का भाग देते हैं, तब आपका मध्यमान आता है। 11 आता है, 20 का मान आ जाता है और आपको उसकी चौड़ाई दे रखी है 8। तो अब आपका ये जो, जैसे एक उदाहरण के लिए अपन देखते हैं कि 10 और 20, ये जो आपका वर्ग है, इसमें 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाता है और इसमें 2 का भाग दे देते हैं तो 15 आपका मध्यमान आ जाता है। इसी प्रकार से ये मध्यमान है 15। और चौड़ाई क्या हो जाती है 10 से 20 में, 10 इसकी चौड़ाई, जैसे 8 दिया है ना तो इसी इसमें 10 है, तो इस हिसाब से इसी आधार से अपने को निकालना है कि ये 10 और 20 लेके आना है। और आपको 15 और 10 दिया हुआ है, ठीक है, 15 और आपको 10 दिया है, तो कैसे, अब यहाँ पर ये मध्यमान आपका 11 है, अब चौड़ाई 8 है तो इस चौड़ाई में आप 2 का भाग दे दो तो 4 हो जाएगी, तो ये 4 इधर होगा, इसका वर्ग वहाँ पर 4, तो 11 से में 4 जोड़ेंगे तो 15 और 11 में 4 घटाएंगे तो 7, तो आप इसकी निम्न सीमा क्या होगी, 7 होगी। ठीक है, आप अगला देखिए, किसी कक्षा के 9 विद्यार्थियों की ऊंचाई में निम्नानुसार हैं 149, 128, 153, 135, 150, 138, 152, 142 और 140 तो माध्यक हैं। तो यहाँ क्या करना है अपने को, 9 विद्यार्थियों की ऊंचाई, तो इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में, जो क्रम आपको अच्छा लगे उस क्रम में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आरोही क्रम में लिखूंगी। आरोही क्रम का मतलब जो सबसे छोटी संख्या है वो पहले लिखी जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 128, सबसे छोटी संख्या 128 है। फिर 128 के बाद 135 है, फिर 135 के बाद 138, फिर 138 के बाद 140, 140 के बाद 142, 142 के बाद 142 के बाद 149 और 149 के बाद 150 और 153, कुल 9 संख्याएं हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुई है, एक कौन सी मिस रह हो गई, 142 भी लिख दिया। कौन सी संख्या मिस हो गई, देखिए 128, ये आपका 128 है। फिर 135, ये आपका 135 है। फिर 138, ये आपका 138 है। 140, यहाँ 140 है। फिर 142, ये आपका 142 है। 149, ये 149 है। ये 150, ये 150 और ये 152 और 153 छूट गया था, ये 153। तो कुल आपकी 9 संख्याएं आ गई, आपकी 9 संख्याएं आ गई है। इनको आरोही क्रम में लिख लिया। तो देखिए 9 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो अपन इसको आसानी से कर सकते हैं कि विषम संख्या में क्या होता है कि 9 में 2 का भाग देते हैं और उसमें 1 जोड़ देते हैं, है ना। 9 में 1 जोड़ते हैं और फिर 2 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर 9 ने 10, 5वां पद होगा। और अपन इसको अगर ऐसे समझते हैं कि 1 2 3 4 5 ये आपका 5वां पद है और 1 2 3 4 5 ये 5वां पद है। तो आपकी जो बीच वाली संख्या होती है वो माध्यक होती है। अभी अपनों ने शुरुआत में पढ़ा था कि ऐसा माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच का मान होता है। माध्यक क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच का मान होता है। तो ये आंकड़े दिए हुए हैं, इनमें सबसे बीच का मान है। अगर ये
विषम संख्या है तो बीच का आ जाएगा, और अगर सम संख्याएं हैं तो दो मान आएंगे बीच के, और इन दोनों को जोड़ के दो का भाग दे देंगे तो वो आपका माध्यक निकलता है अगर सम संख्या होती है। तो विषम में तो आसानी से अपन निकाल सकते हैं इसे, और फर्स्ट में ही मैंने दूसरा ही बिंदु आपको बताया था, महत्वपूर्ण बिंदुओं में आपको बताया था। देखिए एक बार और बताती हूँ मैं। ऐसा प्रेक्षण माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच का मान होता है। ये वाला जो बिंदु है आपका, माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बीच का मान क्या है 142, और आपका ऑप्शन में देखिए कौन सा मान 142 आ रहा है आपका, अ वाला, आपका अ वाला आ रहा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो चौथा, 2 3 4 5 6 का औसत माध्य होगा, औसत माध्य होगा, तो इन सबको, ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं 2 3 4 5 6, इन सबको क्या करना है, जोड़ना है, और जितनी संख्याएं उतने का भाग दे देना। तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, और ये कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 20, 20 में 5 का भाग दे दो आप, तो क्या आएगा 5 एकम 5 और 5 चौक 20। आपका कौन सा ऑप्शन है, स वाला। ठीक है, अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखो, वर्ग अंतराल 10 और 25 का वर्ग चिन्ह, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ दो, 10 और 25 को जोड़ेंगे तो 35, और 35 में 2 का भाग दे देंगे तो 17.5 आएगा। ठीक है, अगला है आपको माध्यक होगा, इसमें भी आपको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए आरोही क्रम में लिखेंगे अपन, 2 लिख दिया, फिर आपका 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5 हो गया और 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अपनों ने इनको आरोही क्रम में लिख दिया। तो बीच का जो मान होता है केंद्रीय प्रवृत्ति में, बीच का मापक जो होता है वो माध्यक कहलाता है। क्या कहलाता है, तो आपका जो 4 है ये, अभी ये यहाँ भी आपकी विषम संख्याएं आ रही है, 5 आंकड़े लिखे हुए हैं, तो विषम संख्याओं में कोई परेशानी नहीं, आपको बिना किसी समस्या के बीच वाला मान निकाल लेना है, वो आपका माध्यक होगा। तो यहाँ पर स वाला ऑप्शन होगा 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित हैं। तो ये आंकड़े दिए, इन आंकड़ों का बहुलक होगा। तो बहुलक बहुत सीधा है, बहुलक में क्या करना है आपको कि एक जो भी आंकड़े दिए उनको आप एक बार यहाँ लिख लीजिए कि गिन लीजिए ना कोई तो अंक होगा इसी में से सबसे अधिक बार, तो आप इसी में कोई समय ज़्यादा गंवाएं, क्या करना है कि 3 कितनी बार आया है, 1 2 बार 3 आया, तो यहाँ लिख देंगे अपन 2 बार आया। फिर ये 4 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। फिर 6 कितनी बार आया है, 1, और 2 कितनी बार आया, 1 2 3 बार आया। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा अंक आया, 2, तो जो सबसे अधिक बार आता है वो आपका बहुलक होगा, तो आपका द वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, बहुलक आ गया समझ में। 8वां प्रश्न देखिए अगला, अब दिए गए आंकड़ों का परिसर होगा। परिसर ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, जो सबसे छोटी संख्या है और जो सबसे बड़ी संख्या है वो ज्ञात करो पहले। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकालिए। इसमें सबसे बड़ी संख्या आपकी 12 है और सबसे छोटी संख्या है 3। अब 12 में से 3 को घटाइए, तो क्या आता है, 12 में से 3 को घटाने पर 9, तो आपका परिसर क्या होगा, 9। ठीक है, अब अगला देखिए 9वां प्रश्न, प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। अब आपको प्रथम 7 प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं आपकी, 1 2 3 4 5 6 और 7, इन सबको जोड़िए, 7
और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 3 25, 25 और 2 27 और 1 28, 28 तो इनका योग आ गया। और 28 में आपको 7 का भाग देना है, भाग दे दीजिए, माध्य आ जाएगा। क्या बनता 7 का माध्य क्या होगा? 7 चौक 28, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, अ वाला ऑप्शन होगा, 4 आंसर आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से माध्यक 1 10 12 4 8 3 11, इनको आप आरोही क्रम में लिखो। सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे उससे बड़ी वाली 3, फिर उससे बड़ी 4, फिर उससे 4 से बड़ी संख्या आपकी 10, फिर उससे बड़ी संख्या 11 और फिर 12। एक बार गिन लो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, एक अंक और भूल गए, पर 8 भूल गए, 8 नहीं लिख पाए तो 8 और लिख दिया मैंने। ठीक है, अब हो गई है, आपकी सारी संख्याएं आ गई, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी विषम अंक है, बीच वाला ही। अब 7 में 1 जोड़ेंगे 8 और 2 का भाग दे दो 4, तो यह बीच वाला अंक आपका चौथा स्थान पे जो अंक है वो होगा 7 है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 और उसमें 2 का भाग देंगे 8 में तो 4, तो चौथे नंबर पे जो संख्या लिखी हुई होगी वो आपका माध्यक होगा। तो 1 2 3 4 इधर से चौथा स्थान, 1 2 3 4 इधर से भी चौथा स्थान। तो यहाँ पे अवर्गीकृत आंकड़ों में बीचों बीच का मान जो होता है वो माध्यक कहलाता है। आप पीछे से भी गिन सकते हैं, आगे से भी गिन सकते हैं, बीच का मान निकालो, वही आपका माध्यक होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन है इसमें? द वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 11वां, सिग्मा का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? सिग्मा का चिन्ह अपन जो लगाते हैं, माध्य वगैरह निकालते हैं, तो उसमें योग दर्शाता है। क्या दर्शाता है ये? सिग्मा योग। तो अ वाला होगा। यदि 5 7 x और 9 का समांतर माध्य 9 है तो x का क्या मान होगा? तो आपको पता है माध्य का सूत्र क्या है? माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, ये सूत्र है ना। यहाँ योग बट्टे संख्या आ जाएगी। तो अपन यहाँ इसको हल करने बैठेंगे तो देखिए, मैंने यहाँ पे सूत्र लिख दिया है। आपको माध्य दिया है तो ये x बार आपको दिया हुआ है, ये 9 दिया है आपको, और प्रेक्षण जो भी है 5 7 x 9 ये योग है यहाँ पे। तो जितने भी प्रेक्षण हैं उनका आप योग में लिख दीजिए इनको, x और 9। और यहाँ पर प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, 4 प्रेक्षणों की संख्या है। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। 4 इधर आ जाएगा गुणा में, तो 4 9 36। अब इन सबको जोड़ लो, 5 और 7 12, 12 और 9 21। तो यहाँ आपका 21 प्लस x, ये तो x है और इन तीनों का योग क्या है? 21, तो 21 प्लस x लिख दिया। और 4 कहाँ चला गया? इधर गुणा में चला गया, भाग में है तो गुणा में चला गया, 36 गुणा हो गया, 9 चौक 36, 4 का गुणा होने पर 36। अब आपका यहाँ 36 में 21 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 21 घटा देंगे अपन 36 में से तो क्या आएगा? 15। तो आपका x का मान क्या आया? 15। देखिए कौन सा वाला ऑप्शन है 15 आपका? स वाला। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। अब इनमें देखिए माध्य, माध्यक और बहुलक और उपरोक्त सभी। तो यहाँ केंद्रीय प्रवृत्ति की तीनों ही माप हैं। ये माध्य भी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, माध्यक भी है और बहुलक भी है, तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन होगा द वाला, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला देखिए, इस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होती है वो बहुलक कहलाता है। अगला देखिए, आंकड़े 2 5 3 7 6 1 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए वही तरीका, 1 2 3 4 5 6 आपकी जो संख्या है, 6 संख्याओं को जोड़िए और 6 का भाग दे दीजिए। 2 और 5 7 हो जाएगा, 7 और 3 10, 10 और 7 17, 17 और
6 22, 22 नहीं 23, सॉरी 23 और 1 24, 24 में 7 का भाग दे देंगे, 24 में 6 का भाग देंगे, सॉरी 6 संख्याएं 1 2 3 4 5 6, तो 24 आया इन सबका योग और 6 का भाग देंगे तो 6 चौक 24, 24/6 ना, 6 कम 6 और 6 चौक 24, 4 आंसर आएगा इसका। ठीक है, आंकड़े 7 4 5 5 4 3 4 1 2 का बहुलक होगा, तो इनमें से कोई बहुलक होगा। तो यहाँ अपन देख लो, एक कितनी बार है, एक बार है। फिर आपका 5 कितनी बार है, 1 2 2 बार है, यहाँ लिख दो इसके सामने। फिर आपका 7 कितनी बार है, 7 1 बार है। 4 कितनी बार है, 1 2 3 बार 4 आया, तो यहाँ सबसे ज़्यादा कौन आया, 4 आया, तो आपका ये बहुलक होगा। ठीक है, अब अगला देखिए, 6 8 9 के तथा 13 का माध्य 10 हो तो के का मान होगा। अभी जो पहला अभी प्रश्न किया ना आपने 12वां, सेम आपको वैसे ही करना है। यहाँ x दिया था और यहाँ k दे दिया, तो आपको इसका करना है। आप देखिए ट्राई करके देखिए कि ये जो 12 है वाला आपने जो किया है और वो जो 17 है, ये करना सीखे कि नहीं। 12 के माध्यम से आप 17 भी कीजिए। फिर आपका 18वां देखिए, फिर प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य है, तो यहाँ पे वही प्रथम 5 संख्याएं 1 2 पूर्ण संख्याएं पूछिए, सॉरी पूर्ण संख्याएं, प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हैं आपकी। पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5 आपकी पूर्ण संख्याएं, प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ 4 और 3 7, 7 और 2 9 ने 1 10, 10 में आप ये 10 इनका योग क्या आया 10, तो 10 बटे ये 5 संख्याएं 5 5 1 5 5 2 10, 2 आंसर आएगा इसका। ठीक है, पूर्ण संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, 1 2 3, और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है। ठीक है, पूर्ण, और मैं वीडियो और बना दूंगी आपको पूर्ण और प्राकृत संख्याओं किसे कहते हैं, तो संख्याओं के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप जल्दी से इन सवालों को कर पाएंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए 19वां, बहुलक जेड 18 प्लस 15 माइनस 6 बटे में 30 माइनस 6 माइनस 9 इंटू 5 में बहुलक वर्ग की बारंबारता है। अब बहुलक वर्ग की बारंबारता, अब आपको अपन सबसे पहले वर्गीकृत आंकड़ों में क्या देखते हैं कि सबसे अधिक जो बारंबारता होती है वो आपका F1 होता है, F1। तो यहाँ पर F1 का जो मान है, सूत्र में मान रखा हुआ है, यहाँ F1 का जो मान है वो आपके बहुलक वर्ग की बारंबारता होगी। तो यहाँ F1 माइनस F0, तो यहाँ F1 आपका 15 है, आपका सूत्र बनता है F1 माइनस F0। तो F1 माइनस F0 में 15 तो F1 है आपको, और माइनस 6 क्या है F0। तो आपको F1 पूछा गया, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, तो आपका ये स वाला ऑप्शन होगा। आपको इस सूत्र से देख के बताना है। ठीक है, तो आपका 19वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, माध्य माध्यक और बहुलक। माध्य माध्यक बहुलक, इसमें माध्यक जो है आपका, इसको आलेख द्वारा निर्धारित किया जा सकता है क्योंकि ये बीच का मान होता है, आंकड़ों में सबसे बीच वाला मान होता है, इसलिए इसको आप निर्धारित कर सकते हो आलेख द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बंटन 3 5 7 4 2 1 4 3 और 4 का बहुलक है। वही आप इन ऑप्शन में से कोई एक होगा, तो 1 कितनी बार आया, 1 बार आया। 3 कितनी बार आया, 1 और 2 बार आया। 4 कितनी बार आया, 1 2 3 बार आया 4, और आपका 7 कितनी बार आया, 1 बार। तो सबसे अधिक बार कौन आया, स 4 आया, स वाला ऑप्शन होगा। ठीक है आपका। और 22वां देखिए, बंटन 5 7 4 8 6 का माध्य।
वही इन सबको जोड़िए, 1 2 3 4 5 इन सबको जोड़ना है। 7 5 12, 12 और 4 16, 16 8 24, 24 6 30, 30 है और ये 5 संख्या हैं। 30 में आप 5 का भाग दे दो, 5 छंग 30, 6 ऑप्शन होगा। ठीक है, आज के लिए आप इतना ही। आपके लिए 22 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन करवाए मैंने, जिनमें से आपके 2 क्वेश्चन डेफिनेट आएंगे। आप इनको अच्छे से एक बार देख लीजिए। और अभी तक आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कुछ कमेंट कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए। और ये RCSCE राजस्थान स्कूल शिक्षा RCSCE राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा ये यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसका अच्छे से अध्ययन कीजिए। और आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।